फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं 7 बॉलीवुड सेलेब्स हु गॉट एंग्री ऑन फिल्म क्रिटिक्स। अच्छा, वो फिल्म क्रिटिक्स के से ही उनको गुस्से होने लग गए, उनको तकलीफ हो गई क्योंकि भैया उनकी प्रॉब्ली फिल्म को की वाहवाही नहीं की होगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे 2 चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोज आ रहे हैं। आज मैंने 3 बार 5 साल में लगातार क्रिटिक्स के मुंह पे तमाचा मारा है। अच्छा, क्रिटिक्स के प्रति मेरा ये जंग जारी रहेगी क्योंकि एक जमाने में मैं भी क्रिटिक था। दिस क्रिटिक्स दे डोंट अंडरस्टैंड हिंदी फिल्म्स। मेरे सामने कभी 50 को बिठाओ, मैं 50 ये भी तू भी तो क्रिटिक था। साजिद खान की बातें सुनते हुए ऐसे लग रहा है कि क्रिटिक्स ने शायद इनकी फिल्मों को बहुत क्रिटिसाइज किया है। एंड ऑनेस्टली इनकी फिल्में क्रिटिसाइजेबल हैं भी, बट इतना गुस्सा क्रिटिक्स पे कि मैं उनको शूट कर दूंगा। जस्ट चिल। फराह खान का भाई है ना, इसके तो बड़ी मी टू मूवमेंट में बड़ा कुछ खुला था। ये तो बहुत ही बहुत छोटा मुंह बड़ी बात है, लेकिन किसी ने कहा यू आर लाइक इंडिया स्पीलबर्ग। अरे बेटा, कुछ नहीं इससे भी कोई नीच ख्याल हो तो मन में ना रखो, वो भी बता दो हमको। एनीवे, जोक्स अपार्ट, इस वीडियो में कुछ ऐसे सेलिब्रिटी मोमेंट्स को डिस्कस करूंगा जहां उन्होंने फिल्म क्रिटिक्स को कॉल आउट किया था। मोस्टली दीज स्टेटमेंट्स आर मेड इन फ्रस्ट्रेशन क्योंकि ऑनेस्टली किसी को भी क्रिटिसिज्म सुनना उतना पसंद तो नहीं है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो जहां पे मेरे और आपके कई रिएक्शंस होंगे एंड वी विल एग्री एंड डिसएग्री टू सम। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। Thank you, and we look forward to seeing what you do next, and hopefully it will generate less criticism. It will be more. It will be more because these guys are calling this film as a violent film. I want to tell them, I'll show them what violent film will be. कौन है ये? पहला तो मोमेंट साजिद का था, अब दूसरा मोमेंट है महेश भट्ट का। हमें इस बात का गर्व है कि 3D के क्षेत्र में हमने न्यूयॉर्क टाइम्स के क्रिटिक को इम्प्रेस कर दिया है। उनका रिव्यू पढ़ें आप और उनको पढ़वाएं जिनको आपत्ति है इसके इफेक्ट से। मैं भी ये सुन के थोड़ा हैरान रह गया कि राज 3 को न्यूयॉर्क टाइम्स ने पॉजिटिव रिव्यू दिया। That's just something amazing। जान पहचान होगी ना किसी की। और जरा ध्यान से सुनना कि क्या क्या लिखा है। In one of the movie's best uses of 3D, those flying pests seem to be coming straight off the screen at the viewers' heads. बस यही उसका Basically, रिव्यूअर को लगा कि 3D इस फिल्म का इतना बढ़िया है कि वो सारे भूत उनको अपने फेस पे आते हुए ले गए 3D में। ये भूत है गंदा सा। रिव्यू में आगे ये लिखा है, both the good girl and the bad have sex scenes and long passionate kisses with Mr. Hashmi। यार मुझे भी ऐसे रिव्यू करना है। आई थिंक दिस इज अ वेरी ये पैसे दे के बंद करवाया होगा कुछ। जस्ट वॉच इट, फील इट। ये कौन देगा? कचरी सी बटरफ्लाइज लग रही हैं। सीरियसली मैं समझ गया कि महेश जी को इस रिव्यू के पढ़ने के बाद क्या फीलिंग आई होगी, और वो इतने खुश थे कि उन्होंने इंडियन क्रिटिक्स को ही ट्रोल करना शुरू कर दिया। तो देख के बकवास हो गई। करना उनका काम है। जैसे मैं मच्छर कहता हूं, मच्छर आपका खून इसलिए नहीं पीता कि आपसे नफरत करता है, उसके नहीं पीनेगा तो जिएगा कैसे? तो थोड़ी सी करुणा रखो, उनका फर्ज है, उनका हक है कि वो हमारा खून है। सुशांत की डेथ से रिलेटेड भी इसके कनेक्शंस हैं। अनुपमा चोपड़ा। रोहित शेट्टी इज नोन फॉर हिज मास फिल्म्स। लिटरली उनकी फिल्में गाड़ियां उड़ती हैं एंड लोग उसे एंजॉय करते हैं। आई हैव आल्सो एंजॉयड इट, बट एक टाइम तक, अब नहीं। सो इस इंटरव्यू में वो अनुपमा चोपड़ा को ही क्रॉस क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि आप मास ऑडियंस को इन्फीरियर क्यों मानते हो। I'm talking about the industry, all the critics. You'll go to a Starbucks, you'll meet like-minded people, and then you will feel bad and you'll support PETA and you'll support stray dogs. But if a Nariyal Pani wala is liking the film, you say, oh, it's massy. एक मिनट, स्ट्रे डॉग्स का सिनेमा से क्या लेना देना है? That is just illogical. देखो मेरे ओपिनियन में नारियल पानी वाला हो या स्टारबक्स वाला, everyone can love cinema। किसी को भी मास फिल्में पसंद आ सकती हैं। They don't have a specific taste। और ना ही कोई सेंसिबल क्रिटिक्स मास फिल्म्स को बेवकूफी जाते हैं स्टारबक्स। मैं खुद अपने रिव्यूज में मास ऑडियंस को इतनी इंपॉर्टेंस देता हूँ कि उनके लिए मैंने एक स्पेशल रेटिंग सिस्टम रखा है एज मास रेटिंग्स। हमारी जो मास ऑडियंस है वो डेफिनेटली ज्यादातर तो सिनेमा को एंटरटेनमेंट के लिए देखती है, एक डिसबिलीफ के लिए देखती है। दे लाइक दैट एक्सपीरियंस एंड दैट इज व्हाई दीस फिल्म्स वर्क। एंड ऑनेस्टली कोई भी डायरेक्टर क्लेम नहीं कर सकता कि वो मास ऑडियंस को समझता है। रोहित शेट्टी भी नहीं,
बिकॉज अगर देखा जाए तो सिंघम अगेन ने भी काफी अच्छी कलेक्शंस की थी, पर उसका फायदा क्या हुआ, लोगों को फिल्म तो पसंद आई ही नहीं। सो इसीलिए मुझे तो लगता है कि रोहित शेट्टी को गलत आइडिया है कि मास ऑडियंस चाहती क्या है। इट्स नॉट ओनली द क्रिटिक्स जो उनकी फिल्मों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ऑडियंस को भी उनकी फिल्में उतनी तो पसंद नहीं आ रही हैं। Why can't cars fly in Rohit Shetty's world? Absolutely. No, they can, and they do. Very successfully. They keep flying. So there's a kind of hypocrisy. There's a kind of that we are intellectuals. There is that. अरे उड़ाना इंटेलेक्चुअल है। Michael Bay is flying 1,000 cars in one film. It's fine. But If Rohit Shetty is doing 20 cars, it's trashy. It's अपने आप massy. को इंटेलेक्चुअल बनने के नए तरीके हैं। constantly by critics in the West. So you can call me the Michael Bay of India then. Absolutely. Call me what of India? माइकल बे। मतलब कुछ भी। Now the next moment is संदीप रेड्डी वांगा versus राजीव मसंद। मेरे ओपिनियन में अगर संदीप वांगा ना यूट्यूबर होते, this would have been a very brutal roast। उन्होंने इस इंटरव्यू में राजीव मसंद को कॉल आउट किया by saying this। There's one fat guy who reviewed my film. What's his name? With salt and pepper hair. What's his name? Rajiv. Rajiv Masand, yeah. पहले से पता था। He gave 2. So audience gave 200 crore plus by now. And I don't see a point. इस इंटरव्यू ने ऑब्वियस कर दिया था कि वांगा को क्रिटिक्स कितना ट्रिगर करते हैं। I can very well see how वांगा was frustrated here। कौन सी मूवी की है? उन्होंने राजीव Animal मसंद बनाई के थी। रिव्यू को काउंटर करने के बजाय Animal जो से रिलेटेड cinematically बात कर हो रही है सकते क्या? थे, he actually went personal। उन्होंने लिटरली not बायोलॉजी a की nice क्लास thing। दी थी। For example, if I call Rajiv Masand a fat guy, it's describing. Seriously. If I talk about his rectus abdominals, transverse abdominals, pectoral muscles, that's objectifying. I feel these guys are threat to the film industry, not the piracy. अब बात करते हैं अर्जुन कपूर की। अर्जुन कपूर का ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा था जहां वो क्रिटिक्स पे गुस्सा दिखा रहे थे। रिव्यू में लिखा है वो लड़की ने, he should not be an actor and go and pursue something else. That is not criticism, that is a fucking opinion. That's a very personal dig to make at a human being. Yes, It's like it me is reading true. a review and saying you shouldn't be reviewing, you should actually be going and milking cows. राजशमी के they're saying इस you're doing a podcast very में उन्होंने pathetic बहुत job अच्छे से as an वर्णन actor. किया कि उनको कितनी प्रॉब्लम्स आई हैं इन क्रिटिक्स की वजह से। और मुझे ऐसा लगता है You कि really वो don't know how बात to तो act. नहीं कह रहे थे। He doesn't know how to उन्होंने act. ये कहा कि हर रिव्यूअर उनकी फिल्म को रिव्यू करते हुए उन पे पर्सनल अटैक्स करता था। अर्जुन कपूर की एक्टिंग को क्रिटिसाइज करना तो सिर्फ एक सेगमेंट होता है रिव्यू का, बट बहुत सारे रिव्यूअर ये तो बहुत ही कचरी थी। टेल हिम टू क्विट एक्टिंग, उनके वेट पे कमेंट्स होते हैं, उनके रिलेशनशिप्स पे, और बहुत ही सब कुछ डर्टी हो जाता है। देखो मेरे ओपिनियन में तो थोड़ी बहुत ट्रोलिंग इज ऑलवेज ओके एंड पीपल शुड हैव अ थिक स्किन फॉर इट। ये सच्ची में हुआ है? लगता है कि एक रिव्यूअर को, एक जो सिनेमा को इतनी समझता हिम्मत? है, उसको एक लाइन भी ड्रॉ करनी चाहिए कि अगर उसे एक फिल्म अच्छी नहीं लगी तो बस फिल्म की बात करे, अगर एक्टर अच्छा नहीं लगा तो एक्टर की एक्टिंग की बात करे। व्हाई टू गेट पर्सनल? और सबसे बड़ी आयरनी देखो कि इस वीडियो का भी सिर्फ एक ही सेगमेंट वायरल हुआ जहां पे अर्जुन कपूर थोड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं। सो मीमर्स और ट्रोलर्स ने इस वीडियो को ही वायरल किया। उन्होंने अपनी मेंटल हेल्थ और वेट प्रॉब्लम के बारे में बात की, किसी ने वो वीडियो तो वायरल ही नहीं की। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो That shows audience का क्या सोचना है। से कही है। अर्जुन कपूर क्या डज thoughts मेक हैं? सेंस हियर। लोगों का रिएक्शन आता है मेरे सरनेम से, मेरे पर्सनल लाइफ से। अब नेपो किड हो गए तो यही होगा। So I knew the नेपो? sentiment made it हाँ, easy as a अर्जुन target कपूर। film because वो see, क्या नाम audience है को उसका वैसा यार? नहीं दे सकता ना, मेरा श्रीदेवी का favorite हस्बैंड, star उसका of the time। पहली वाइफ का बेटा है। या मैंने पूरी कोशिश की लेकिन डायरेक्टर प्रोड्यूसर ये फिल्म को इस तरह देख रहे थे, जब मैंने स्क्रिप्ट क्या पढ़ी नाम थी था ऐसे उसके नहीं शूट ऐसे हुई। फादर हस्बैंड का? अच्छा अभी क्या आप क्लिक बेट के लिए यूट्यूब वीडियोस बनाओगे, फोटो तो मेरी इस्तेमाल करोगे, गाली मुझे दोगे। आपका कल्चर है कि आप चाहते हो कि आप जितना नेगेटिविटी झाड़ोगे उतने आपको सब्सक्राइबर मिलेंगे, बट फिर आपको उतनी ताकत होनी चाहिए कि जब अच्छा काम हो तो आप वो भी अप्रिशिएट करो। करते हैं। वो नहीं होती, वो नहीं होती। क्यों अब नहीं? देखते हैं कि अच्छा काम सलमान किया कहाँ है खान भाई इसके तूने? बारे में क्या कह रहे हैं। पिक्चर अच्छी है या बुरी है क्या कौन डिसाइड करता है? जनता। पिक्चर अच्छी होना या बुरी होना वो पिक्चर जब तक थिएटर में लास्ट डे तक है, जो लास्ट कलेक्शन है वो डिसाइड करता है। बुरी चीज देखने आप जाओगे? हाँ, बस तो जाते हैं लोग। एंड ऑफ डिस्कशन ये है कि फर्स्ट जो थी ऑडियंस रिएक्शन, अब मैं 4 क्रिटिक्स के हिसाब से जाऊं जो कि मुझे लगता है कि एलिनेटेड है, तो टोटली एलिनेटेड। सलमान बहुत क्लियर है अपने स्टेटमेंट में कि उन्हें क्रिटिक्स से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस डिफाइन करती हैं कि पिक्चर अच्छी थी या पिक्चर बुरी थी। मेरे ओपिनियन में ये एक बहुत ही इग्नोरेंट स्टेटमेंट है।
ऐसे तो बॉक्स ऑफिस पे रेस 3 वाज अ सक्सेस, Okay, he's saying he only cares on money. Yeah. नो वे। That's all he's saying. इसके तो बाद तो। सलमान ने एक बहुत ही बढ़िया cares बात on money कही है, जिससे चल मैं गई तो एग्री ठीक है, करता बहुत हूँ। अच्छा। उनका मानना है कि क्रिटिक्स को फिल्म की तरह देखना चाहिए, ना कि गलतियां निकालते हुए वो ये बताने लग जाएं कि फिल्म को इस तरह से बनना चाहिए था, इस सीन को क्यों ना चेंज होना बोलें? चाहिए था, Critics हीरो का को काम ही ऐसे यही होना होता है। चाहिए था, वैसे होना चाहिए था। बेसिकली रिव्यूअर को फिल्म रिव्यू करते हुए फिल्म बनाने नहीं लग जाना चाहिए। आई ऑल्सो अग्री टू दिस, क्योंकि यूट्यूब पे ज्यादातर क्रिटिक्स यही कर रहे होते हैं। इफ दे डोंट लाइक अ फिल्म, वो फिर फिल्म की स्टोरी को ही चेंज करने लग जाते हैं अपने रिव्यू में कि क्लाइमैक्स में ये होना चाहिए था, एक्टर को इस तरह से एंट्री लेनी चाहिए थी एंड स्टफ लाइक दैट, यू नो। मैं खुद हमेशा मेक श्योर करता हूँ कि जो डायरेक्टर ने फिल्म बनाई है मैं उसका रिव्यू करूँ, ना कि जो फिल्म मैं देखना चाहता हूँ। ऑफिस या ट्रायल में या प्रेस शो में जाके ये पिक्चर देख ली और फिर अपनी इंटरप्रिटेशन दी कि अगर मैं होता तो मैं ये लिख लेता। तो आप ज़रूर लिखिए यार, आप लिखिए फिल्म, जाइए। बहुत सारी पिक्चरें बनती हैं, बहुत सारे ऑफिसेज हैं। यही है ना कि अगर आप एक फिल्म के ऊपर कमेंट दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका एक ये कि हम इससे बेटर लिख सकते हैं, तो आप लिखते क्यों नहीं हैं? Now let's talk about Shah Rukh Khan versus critics. इसके बाद क्या होगा? Stuff which I want to, and I will do it all my life because I've done it for 20 years and I deserve it. And if you guys have a problem, come talk to me face to face. Don't write ये behind तो me. ईगो का महान है। ये तो आई थिंक ये मेरी फेवरेट वीडियो होगी इस पूरी लिस्ट में, बिकॉज हुआ शाहरुख क्या खान था? जिस तरह से क्रिटिक्स को ट्रोल कर रहे हैं, आई थिंक उनसे कोई ऑफेंड भी नहीं होगा। सो होता क्या है तो कि हो उनसे रहा है। पूछा जाता है कि रावण के रिव्यूज बहुत नेगेटिव थे, क्या तो उन बकवास रिव्यूज ने मूवी उन्हें थी। इम्पैक्ट किया? एंड शाहरुख वाज जस्ट टू ऑनेस्ट। उन्होंने कहा कि वो डेफिनेटली अफेक्ट तो हुए थे, होना बट ही कुछ रिव्यूअर्स उनकी पर्सनल लाइफ पे भी कमेंट कर रहे थे, व्हिच वाज जस्ट बोलने का तरीका ठीक नहीं है। फिल्म्स को क्रिटिसाइज करो, बट प्लीज उसमें पर्सनल लाइफ मत लाओ। And You are a I felt public very sad figure, because man. I made it with a lot of love, and there was a lot of negativity. Some of the critics were very personal about my midlife crisis. Why am I doing this? I'm trying to सा prove a midlife point. crisis? I just want to tell them, go to hell. और इस दिन वीडियो खत्म करते हैं। ये तो थे कुछ वो मोमेंट्स जहाँ पे सेलिब्रिटीज ने क्रिटिक्स को क्रिटिसाइज किया। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको किसका आंसर सबसे बढ़िया लगा और किसका आपको थोड़ा आउट ऑफ द लाइन लगा। लेट्स मेक द कमेंट सेक्शन इंटरेस्टिंग, सो अपने आंसर जरूर देना। मुझे तो एरोगेंस दिख रही थी, Arrogance थी। एरोगेंस दिख रही थी कि मैं इतना महान, इतना पैसे वाला, तुम कैसे मेरे को क्रिटिसाइज। वाहवाही सुनने के लिए इट इज ओके। जब तुम अच्छी मूवीज बनाते हो, यही क्रिटिक्स ने वाहवाही भी तो दी होगी। अब उन्होंने अगर, और वो मूवी जो बोल रहे हैं जो भी थी, रावण रूवन जो देखिए, भी एक थी, वो होता है थी आर्ट की, कोई बंदा अच्छी मूवी बनाता है और अगर उसमें बड़ी ज़बरदस्त उसने आर्ट का मतलब है जो स्किल है, जो कॉन्सेप्ट है मूवी बनाने का, जिसे आप जब बैचलर ऑफ आर्ट्स करते हैं उसकी बात कर रहा हूँ, जब पढ़ाई करते हैं बैचलर आर्ट थिएटर करते हैं, तो उसमें आप मूवी बनाते हैं, देखते हैं कंटेंट कैसा है, कितनी अच्छी बनी है, वो एक चीज़ जिसे मास्टरपीस कहा जाता है। उसके पीछे फ़र्क नहीं पड़ता लोगों को अच्छी लगी नहीं लगी, मतलब जो आर्टिस्ट होते हैं अगर वो रेट करें, कई चीज़ें होती हैं जो बोलते हैं ये बेस्ट मूवी है, ये चली नहीं, हाँ। लोगों को समझ नहीं आई, बट जिस It's a आर्ट से बनी है masterpiece. इट्स अ मास्टरपीस। इट डजंट मैटर कि लोगों को पसंद आई नहीं, Yeah. क्योंकि लोग इतने एडवांस नहीं है नहीं इन द है। वर्ल्ड ऑफ आर्ट। एग्जैक्टली। तो जैसे डॉक्यूमेंट्रीज होती थी या बहुत सारी चीज़ें होती थी, ज़्यादा नहीं चलती थी, मगर वेरी नाइस आर्टिस्टिक मूवीज, उसमें बड़ी हुनर लगा था लोगों का बनाने में, तो वो एक होता है। मगर एक बंदे का कहना मेरे ख्याल से ये था कि अगर पैसा बन गया तो सक्सेसफुल है, अदरवाइज अगर हिट हो गई तो मैं ये नहीं पता कितनी जनता तो अनपढ़ जाहिल है, वही मास जो कर रहे हैं वो मास उसका जनता ये कौन कहना है सी कि है। अगर चल गई मूवी, बड़ा पैसा बना लिया, तो इट वाज अ हिट एंड दैट्स हैप्पी। तुम लो लेवल, लो कैलिबर की अगर मूवी बना रहे हो और जनता की भी सोच उसी, मोस्टली जो पब्लिक है वो भी है उसी टाइप की लो कैलिबर है, तो ऑब्वियसली तुम्हारी हिट होगी, बट दैट डजंट मीन कि तुम्हारी मूवी अच्छी थी। अकलमंद इंसान जो है, जो इंटेलेक्चुअल इंसान होगा, वो जब देखेगा वो कहेगा क्या गंद बनाया यार तूने, ये क्या है। इस मूवी को आप कह सकते हैं बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स मिल रहे हैं, नॉट विद रिस्पेक्ट टू सेल्स। एक होता है कितनी बिकी है उसके साथ अवार्ड मिलते हैं, वो नहीं, एक ऐसा अवार्ड होना चाहिए जिसमें आप पूरी आर्ट को देख रहे हैं कैसे एज अ आर्टिस्ट की आपने कैसी, फिर अवार्ड दीजिए, इररिस्पेक्टिव लोगों को पसंद नहीं आए। भैया क्यों आर्ट मूवीज इतनी अच्छी होती हैं, इतनी मतलब उसमें आपको दिखेगा इन डेप्थ, जो इन डेप्थ उसमें डीप होती है, वो कभी नहीं चलती।
but they are beautiful movies. beautiful तो उससे ये थोड़ी कोई माना जाता है कि भाई ये, और क्रिटिक्स उसको बहुत उसको प्रेज भी करते हैं. Right. तो ऐसी बात नहीं, डिपेंड्स फ्रॉम क्रिटिक, कौन क्रिटिसिज्म कर रहा है, बंदा कौन है, वो कितना समझदार है, उस पर भी डिपेंड करता है. पर एक्टर्स को देखना चाहिए कि भैया अगर क्रिटिसिज्म हो रहा है तो टेक इट इन अ पॉजिटिव सेंस, क्योंकि यही लोग जब तुम्हारी मूवी अच्छी भी होती है तो डेफिनेटली वो अच्छी भी बोलेंगे. हो सकता है कई ऐसे हों जो अपना नहीं ऐसा काम करते हो, पर मेजॉरिटी अपने जॉब के हिसाब से अगर सब कोई ठीक लिख रहा हो तो देन यू डोंट नीड टू गेट ऑफेंडेड. और ये नहीं सोचो कि भैया तुम पता नहीं कितने ग्रेट हो गए हो जस्ट बिकॉज तुमने बहुत पैसा ये कमा सेम ही लिया. चीज़ है कि मान लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त को पेंटिंग होती है, वेरी फ्यू पीपल कैन अप्रिशिएट इट, बिलियंस में बिकती है, और मेजॉरिटी ऑफ लोग जिनको आर्ट के बारे में नहीं पता वो देख के बोलते हैं साधारण सी है, इसमें क्या बड़ी बात है. Exactly. जिसको नॉलेज है वो बोलता है कि इसकी कीमत $1 बिलियन है. एग्जैक्टली. और वो बहुत कम लोग होते हैं, राइट, बेरली 1-5% होते हैं जो उसे बोलते हैं कि मास्टरपीस है, ये वो है. रेस्ट ऑफ द पीपल डोंट इवन नो कि उस पेंटिंग में ग्रेट चीज़ क्या है. सेम चीज़ यहाँ पर भी हुई है. एग्जैक्टली. तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स. चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय. तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए.